नमस्कार, मैं एनके आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज अपनी चर्चा रहेगी राजस्थान की जनसंख्या और इसमें हमारा आज का पॉइंट रहेगा लिंगानुपात। लिंगानुपात देखो, ज़्यादा इसमें ट्रिक की जाने की आवश्यकता नहीं है और ये ऐसा टॉपिक अब बनने वाला है कि इसमें जो भी अपने आंकड़े पहले तैयार कर रखे हैं वो सारे चेंज होने वाले हैं, क्योंकि नई जनसंख्या के आंकड़े हमें याद करने होंगे। लेकिन फ़िलहाल जो एग्ज़ाम है उसके लिए तो हमारे लिए ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो आज हम डिस्कस करेंगे लिंगानुपात। और आपको भी पता है कि अभी जो हाल ही में एग्ज़ाम हो रहे हैं सबसे ज़्यादा क्वेश्चन लिंगानुपात से संबंधित पूछे गए हैं। इसको ट्रेंड किया जा रहा है और कुछ टॉपिक ऐसे भी होते हैं पूरे सिलेबस में जिनमें आंकड़े ज़्यादा रहते हैं, पढ़ कितना भी लो मिक्सअप हो जाता है। तो अच्छी रणनीति यही है कि उसमें से किसी एक चीज़ को पकड़ लो, उसको अच्छे से तैयार कर लो, उसमें से जो क्वेश्चन आ रहा है वो अपना गलत नहीं होना चाहिए। मोटा मोटी मैं थोड़ा सा आपको कुछ चीज़ें याद करवा देता हूँ। ये अपना राजस्थान का छोटा सा एक मैप है और मैं कह दूँ कि यहाँ कौन सा ज़िला है, आप कहेंगे यहाँ तो डूंगरपुर है, और मैं कह दूँगी इस साइड कौन सा है तो आप कहेंगे बांसवाड़ा है। कोई दिक्कत नहीं, ठीक, आगे चलो। आपसे क्वेश्चन पूछेगा, सिंपल क्वेश्चन पूछेगा कि राजस्थान का सब सर्वाधिक लिंगानुपात वाला ज़िला कौन सा है। इधर वाले ज़िले को लेके पकड़ के आओ और बोलो कि साहब डूंगरपुर है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, आपसे ये पूछे कि बाल लिंगानुपात में सबसे ज़्यादा लिंगानुपात वाला ज़िला कौन सा है, तो वो रहेगा आपका बांसवाड़ा। इधर वाले ज़िले को पकड़ के लेके आओ। कहने का मतलब ये है कि जब भी आप माई नदी को पढ़ रहे हैं, डूंगरपुर बांसवाड़ा आएगा, तो इन दोनों ज़िलों को वहीं याद कर लो कि भाई डूंगरपुर सर्वाधिक लिंगानुपात वाला ज़िला है और बांसवाड़ा बाल लिंगानुपात में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला ज़िला है। देखो, बांसवाड़ा में बी आ रहा है और बी से बच्चा भी होता है, बाल भी होता है, तो वैसे भी आप थोड़ा सा इसको लिंक कर सकते हैं। ये तो एक मोटा मोटी देखो सारी चीज़ें मैं कह रहा हूँ, एक एक चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। इस स्लाइड को देखने की आवश्यकता नहीं है। एक बार जो मैं मोटा मोटी आपको आइडिया दे रहा हूँ वो चीज़ें आप समझिए। पहले देखो, ये अपने राजस्थान का लिंगानुपात सब लोग जानते हैं 928 है, लेकिन वो पूछने को आपसे ये भी पूछ सकता है कि ग्रामीण लिंगानुपात कितना है। तो याद रखना, देखो 928 और ये रहा आपका ग्रामीण लिंगानुपात कितना है, 933 है। मैं ये कहूँगा कि इसमें +5 की वृद्धि है। कितने की वृद्धि है? +5 की वृद्धि है। अच्छा, इधर चलो, ये क्या है? ये आपका बाल लिंगानुपात है, सब लोगों को पता है 888 है। लेकिन आपसे पूछने को ये भी पूछ सकता है कि ग्रामीण लिंगानुपात कितना है, तो 888 में से आपको +4 करने हैं। ऊपर +5 क्या था, इसमें बच्चे की कैटेगरी छोटी है तो इसमें एक कम करना है, यानी 892 हो गया। ये थोड़ा सा ट्रिकी अंदाज है, थोड़ा सा हम लिंक कर सकते हैं। देखो 928 888 सब लोगों को याद है, लेकिन थोड़ा ही तो दिमाग लगाना है। ग्रामीण पूछे तो एक तरफ +5 करना है और बच्चे वाले में +4 करना है। पूछने को पूछ सकता है, कैसा भी प्रश्न पूछ सकता है। तो जब भी मैं टॉपिक पढ़ाता हूँ, वीडियो बनाता हूँ, काफ़ी दिनों के बाद बनाता हूँ और ये ट्रेन आती रहती है, उस पर नहीं जाना है। देखो मिनिमम की बात करें तो यहाँ पे देखो 914 है। थोड़ा सा आप अंदाज़ा लगाएंगे, 928 से 914 कितना कम हो रहा है, -14 कम हो रहा है। सही बात है। अच्छा, बच्चे वाले में चलो, ये 888 है और ये 874 हो रहा है। क्या आपको थोड़ा सा ट्रिक इन अंदाज पता लग रहा है, कितना माइनस कम हो रहा है? 14 कम हो रहा है। तो बस खेल खत्म कि अपन को दो आंकड़े याद करने हैं, 928 और 888। अब यदि ग्रामीण पूछे या शहरी पूछे, अपने को ग्रामीण वाले में +5 करने हैं और बच्चों वाले में +4 करने हैं। वहीं शहरी वाले की बात करें तो दोनों तरफ -14 करने हैं। अब कोई दिक्कत आपको नहीं आनी चाहिए मेरे ख्याल से। तो अब देखो कुछ चीज़ें मैं और बता रहा हूँ। अच्छा, लिंगानुपात में सबसे कम पूछे तो क्या करोगे? तब आपको करना है, देखो इधर तो आपका धौलपुर हो जाएगा और इधर आपका हो जाएगा झुंझुनू। इन दो जिलों को ही रखना है। जैसे हमने सर्वाधिक में एक तो डूंगरपुर को रखा था और एक हमने बांसवाड़ा को रखा था, वैसे ही एक तो हमें धौलपुर को रखना है और एक हमें रखना है यहाँ पे झुंझुनू को। तो देखो झुंझुनू में क्या है, झुंझुना है ना, तो झुंझुना यानी बच्चों वाली बात है। तो बच्चों वाला बाल लिंगानुपात सबसे कम किसका होगा? झुंझुनू का हो जाएगा। और रहा आपका धौलपुर, तो वो आपका ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि मिनिमम में यदि आपसे पूछे तो धौलपुर सबसे कम लिंगानुपात और बच्चों में सबसे कम कौन सा हो जाएगा? आपका झुंझुनू हो जाएगा। सबसे अधिक की मैंने बात ही आपको कर ली थी डूंगरपुर, यहाँ हमने बात की थी बांसवाड़ा। अच्छा, इतने फैक्ट याद हो गए। अब देखो आगे की बात। दो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, पाली जिला और टोंक जिला। क्या इंपॉर्टेंट है इनमें? क्वेश्चन आता है कि राजस्थान की जो जनसंख्या है उसमें ग्रामीण लिंगानुपात सबसे ज़्यादा किसका है और शहरी में सबसे ज़्यादा किसका है, ये क्वेश्चन आता है। तो गाँव वाले जो हैं वो पालन पोषण अच्छा करते हैं, बहुत बढ़िया ढंग से करते हैं, तो ग्रामीण में तो हो जाएगा आपका पाली। और शहर में भी देखो मैक्सिमम जा रहा है, शहर वाले में भी तो मैक्सिमम जा रहा है। क्यों जा रहा है? क्योंकि वहाँ पे टोका टोकी नहीं है साहब, कोई टोका टोकी नहीं है। टोका टोकी नहीं हुई तो आप सब लोगों को पता ही है। तो कहने का मतलब अपने को आंकड़े से मतलब है। मिनिमम की बात करेंगे तो मिनिमम में देखो यहाँ तो धौलपुर है, यहाँ पे भी धौलपुर था और यहाँ पे क्या है, जैसलमेर है। यानी मिनिमम की जब भी बात करें तो सबसे पहले धौलपुर आएगा या जैसलमेर आएगा या आपका झुंझुनू आएगा। बस इन तीनों को कंपेरिजन में रखना है और ऑप्शन होगा एलिमिनेशन मेथड से, अब उनको क्रॉस करना है सबसे पहले। अब देखो सारी चीज़ें एक एक आंकड़े हम डिटेल से पढ़ते हैं। मैं इस सारी स्लाइड को एक बार मिटा देता हूँ। अब देखो मेरा उद्देश्य तो ये था कि सारे आंकड़े में लिखूं कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ से आ जाए। अच्छा, जो वीडियो के एग्जाम में पूछा गया था वो सुनो। 914 आप सब लोग जानते हैं
शहरी लिंगानुपात था, लेकिन क्वेश्चन क्या था कि 2011 की तुलना में जो शहरी लिंगानुपात है वो कितना बढ़ा है, तो 24+ की वृद्धि हुई है। तो ये क्वेश्चन आया था। अब 2011 में वो कंपेरिजन करके पूछ रहा है, शहरी वाले को पूछ रहा है, तो भाई साहब कुछ भी पूछ सकता है वो। तो इसलिए हम इसके सारे आंकड़े एक बार देखेंगे, याद रहें उतनी अच्छी बात है, नहीं रहे तो और भी अच्छी बात है। अब देखो राजस्थान की जनसंख्या में हमारा पॉइंट था लिंगानुपात। अब अपनी क्लास को फटाफट से इसको खत्म करते हैं। देखो लिंगानुपात कितना है, तो 928 है, और शिशु लिंगानुपात कितना है, 888 है। कंपैरिजन करके पूछेगा तो 2001 से करेगा, कहेगा कि कितना बढ़ा है या कमी हुई है, तो प्लस के साथ बढ़ा है, इसका मतलब 2001 में ये 921 था। ऐसा कैसा प्रश्न, यदि बाल लिंगानुपात में पूछे तो 21 की कमी हुई है साहब, पहले 909 था, इसका मतलब 2001 में। तो बड़ा अच्छा सवाल बनता है कि शिशु लिंगानुपात में 2001 की तुलना में कितने की कमी हुई है, तो याद रखना है 21 की कमी हुई है। स्थान तो वो आपसे नहीं पूछेगा, फिर भी देख लेना, यहाँ 22वां स्थान है और बच्चे वाले में 25वां स्थान है राजस्थान। सबसे ज़्यादा वाले में मैंने आपको कहा था डूंगरपुर आएगा, और बच्चों वाले में इधर वाला बांसवाड़ा आ जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। अब चलो आगे। राजस्थान का लिंगानुपात है 928, और 12 एक ऐसा जिला है जिसका लिंगानुपात लगभग राजस्थान के ओवरऑल लिंगानुपात के लगभग बराबर है। तो ऐसा एक फैक्ट बनता है जो मैंने लिखा है, आपके एग्जाम में क्या पता पूछ लिया जाए, तो थोड़ा याद रख लीजिएगा। 12 जिले का 929 है, जो राजस्थान के लिंगानुपात के लगभग बराबर है। अच्छा, ये 4 जिले क्रम वाइज वो पूछ सकता है, भाई याद करने पड़ेंगे। तो एक तो ये तरीका है कि पूरे मैप में इस तरह के राउंड करके आप पता कर लो कि डूंगरपुर कहाँ है, पाली कहाँ है, प्रतापगढ़ कहाँ है, वो तरीका है। या फिर ये छोटी सी एक लाइन है कि डूंगर राज में पाप, थोड़ा सा 2-3 बार बोलोगे, फिर से फेमस है ये, डूंगर राज में पाप। अब डूंगर में क्या हो जाएगा, डूंगरपुर हो जाएगा, राज से राजसमंद हो जाएगा, पास से पाली हो जाएगा, और लास्ट पैसे हो जाएगा आपका प्रतापगढ़। देखो 2-3 बार पढ़ोगे ऑप्शन आएगा, आराम से हो जाएगा, डूंगर राज में पाप, इतना ही तो बोलना है आपको। और इधर देखें तो मिनिमम वाला हम सब लोगों को पता है धौलपुर है, और नीचे आपका जैसलमेर है, करौली है, और आपका भरतपुर है। और मैंने आपको ट्रिक भी एक छोटी सी लिखी है कि धौली जेसीपी, भी जेसीपी चर्चा का विषय रहा था पहले, तो अपने को कैसी जेसीपी रखनी है, धौली जेसीपी, धौली से धौलपुर, जे से जैसलमेर, यहाँ पे सी से करौली रखना है, और बी से आपका भरतपुर रखना है, न कि 12। अब देखो इनमें मैंने 2 पॉइंट लिखे हैं, एक तो ये जैसलमेर इंपॉर्टेंट है इसमें, और इधर वाले में डूंगरपुर इंपॉर्टेंट है। देखो जैसलमेर में इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि यहाँ पे सर्वाधिक वृद्धि हुई है। कितने की वृद्धि हुई, 31 की वृद्धि हुई है, इसका मतलब 2001 में 821 था, जो बढ़ गया 852 हुआ है। तो सर्वाधिक वृद्धि वाला प्रश्न पूछ सकता है वो, बहुत अच्छा प्रश्न है ये। और यदि कमी में पूछे तो डूंगरपुर में कमी हुई है, पहले 1022 था, जो घट के 994 रह गए। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, ये थोड़ा याद रखिएगा। अब चलो नीचे, 933 कैसे हुआ, +5 किया था हमने। शुरू से वीडियो देख रहे हैं तो मैं कह रहा हूँ लिंगानुपात का क्वेश्चन आपके एग्जाम में गलत होगा ही नहीं, अच्छे से एक बार इसको देख लिया तो अब देखो इसको थोड़ा और डिटेल से पढ़ लेते हैं, क्या दिक्कत है इसको पढ़ने से। देखो 930 2011 में था, इसका मतलब मैं कंपैरिजन यहाँ लिख रहा हूँ, 930 2011 में था, और बढ़ के कितना बढ़ा है, 3 बढ़ा है, तो 933 हुआ है। और वीडियो के जो एग्जाम में प्रश्न था वो ये था कि 2011 की तुलना में जो शहरी लिंगानुपात है वो कितना बढ़ा है, तो 24 बढ़ा है साहब, 914 हो गया, पहले 890 था, इसका मतलब। तो ये पूछ लिया, तो क्या ये नहीं पूछ सकता क्या वो, ये भी तो पूछ सकता है ना आने वाले एग्जाम के लिए, अच्छा स्तरीय क्वेश्चन बने। तो ये याद रखना है, ग्रामीण लिंगानुपात +3 की वृद्धि हुई है। अब चलो नीचे, ग्रामीण में सबसे ज़्यादा किसका है, पाली का है। मैंने कहा गांव वाले पालते बहुत अच्छे है ना, तो इसके ऊपर ले गए, और कितना ले गए, देखो 1003 ले गए, जो सबसे बड़ा आंकड़ा है 1003। और यहाँ शहर वाले की बात करें तो यहाँ पे भी टोका टोकी नहीं है, कुछ भी कर लो, और शहर वाले तो वैसे भी टोकते नहीं हैं। तो इसका है 985, राउंड फिगर में आप थोड़ा याद रख लीजिएगा, 1003 और 985, 2 का तो याद रख सकते हैं। मिनिमम में देखें तो यहाँ धौलपुर रहेगा, और यहाँ आपका जैसलमेर रहेगा, धौलपुर का 841 है, और जैसलमेर का 807 है। अब आ जाओ फटाफट शिशु लिंगानुपात पे। तो 888 मैंने बताया था, और इससे मैंने प्लस कितना किया था, 4 किया था, तो 852 बना था, और इधर मैंने 14 माइनस किए थे, तो 874 बना था। ये आंकड़े आपको याद रखने हैं। मैक्सिमम की बात करें तो बांसवाड़ा, और इधर मैंने कहा था झुंझुनू, झुंझुना याद रखो, झुंझुनू सिक्कर हो जाएगा। और आंकड़े याद देखना चाहो तो बांसवाड़ा का 934 है, और इसका 837। इसके बाद देखो ग्रामीण की बात करें तो बांसवाड़ा, झुंझुनू ये तो सेम ऐसा ही रहेगा। और यहाँ पे शहरी में ये याद रखना, नागौर, शहरी में बाल लिंगानुपात सबसे ज़्यादा किसका है, नागौर जिले का है, ये एक अलग है, तो ये थोड़ा याद रखना। और इसमें आपका धौलपुर रहेगा। यानी मिनिमम की जब भी बात हो तो या तो धौलपुर लेके आओ, या जैसलमेर लेके आओ, या आप झुंझुनू लेके आओ। ऑप्शन में ये हो तब थोड़ा सोचना है कि किस में क्या रहेगा, बाकी के ऑप्शन कट जाएंगे। अब देखो कुछ आए हुए क्वेश्चन कर लेते हैं, ताकि लिंगानुपात से संबंधित जो चीज़ें हैं वो आपके और क्लियर हो जाएं। एक ये देखो न्यूनतम लिंगानुपात वाला, यदि आपसे वर्ष पूछे तो 1921 का रहा। और कितने ऐसे जिले हैं जिनका लिंगानुपात 928 यानी राजस्थान के लिंगानुपात से अधिक है, तो याद रखना 18 ऐसे जिले हैं। तो कम वाले ऑटोमेटिक आप कर लेना, 33 में से 18 घटा देना तो हो जाएगा। कहने का मतलब क्या, लिंगानुपात में हमने क्या बढ़ाया, एक तो देखो सबसे ज़्यादा किसका है, सबसे कम किसका है, बाल लिंगानुपात में सबसे ज़्यादा किसका है, सबसे कम किसका है, ग्रामीण लिंगानुपात में सबसे ज़्यादा वाला कौन सा है, शहरी में सबसे ज़्यादा वाला कौन सा है, कौन से में कितने की वृद्धि हुई है, 2001 से 1-2 की तुलना की वो हमने देखा है। तो लिंगानुपात से संबंधित मेरे ख्याल से अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी।
अब देखो क्वेश्चन इससे रिलेटेड एक तो ये पूछा हुआ है जिसकी मैं चर्चा कर रहा था। 2001 की तुलना में 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के नगरीय क्षेत्रों में लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों में कितनी महिलाओं से बड़ा है आपका। तो ये आपका 24 बड़ा है। मैंने कहा था ना 890, और इसमें आप चॉइस करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 914। शहरी लिंगानुपात कितना था, 914 था, जो आपका 2001 से कंपैरिजन करके आपसे पूछा है। और मैंने आपको ऊपर भी आपको दिखाया था ये वाला पूछा आंकड़ा। तो इस बार ये पूछा है तो वो ये नहीं पूछ सकता क्या, तो थोड़ा सा याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखो, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के शहरी लिंगानुपात कितना है। तो ये रहेगा आपका 914 रहेगा, और प्रति 1000 पुरुष ये आप सब लोग जानते हैं, इसमें आपको सोचने की आवश्यकता नहीं है। अगला देखो, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के कौन से जिलों में ग्रामीण और शहरी लिंगानुपात सर्वाधिक है। तो ग्रामीण में तो कौन सा आपका पाली जिला, कौन सा जिला हो जाएगा, पाली। और शहरी में आपका कौन सा हो जाएगा, आपका टोंक हो जाएगा। टोका टोकी नहीं है ना, तो ये इसमें ऑप्शन गलत है, इस प्रश्न को डिलीट किया गया है, लेकिन यहाँ पे आप सब लोग जानते हैं इसका उत्तर ये होना है। अगला देखो, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का कौन सा जिला है जिसका ग्रामीण लिंगानुपात 1000 से अधिक है। तो पाली जिला है जिसका 1000 से अधिक है, 1003 है, थोड़ा याद रखिएगा। नेक्स्ट देखो, राजस्थान की जनसंख्या के संबंध में निम्नलिखित सूची 1 और 2 को सम्मिलित करते हुए कोट को हमें दर्शाना है। देखो, दशकीय वृद्धि दर कितनी है, 21.31% है, जो बिल्कुल सही है। लिंगानुपात 928 है, जो सही है। साक्षरता दर अपनी कितनी है, 66.11% है, बिल्कुल सही है। और घनत्व कितना आपका 200 है। चारों ये आंकड़े बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान की जनगणना के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में बाल लिंगानुपात कितना था। कब की पूछ रहा है, ये 2011 की पूछ रहा है। और किसका पूछ रहा है, ग्रामीण क्षेत्र में बाल लिंगानुपात कितना था। तो ये कितना हो जाएगा आपका ग्रामीण वाले में 888 तो ओवरऑल है। तो 888 में आप कितना ऐड करोगे, प्लस के 4 ऐड करोगे, और कितना हो जाएगा आपका 892 हो जाएगा, जो आपका राइट आंसर रहेगा। जनगणना 2011 के अनुसार किस जिले में न्यूनतम लिंगानुपात पाया गया, तो वो आपका धौलपुर रहेगा। नेक्स्ट देखो, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में ग्रामीण क्षेत्र का लिंगानुपात कितना है। तो ये रहेगा आपका 933। कितने में से किस जिले में 2011 में न्यूनतम बाल लिंगानुपात अंकित किया गया था। देखो, करौली है, जैसलमेर है, आपका बांसवाड़ा है, टोंक है। बांसवाड़ा तो हो ही नहीं सकता, जैसलमेर के भी नहीं होगा, टोंक भी नहीं होगा, यहाँ करौली जैसे ही आंसर होगा। हालांकि मैंने एक ही आपको आंकड़ा याद करने के लिए बोला है, थोड़ा आप देख लेना अपनी बुक से। संख्या 67 कह रहा है कि जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में कौन से जिलों में बाल लिंगानुपात की बात कर रहा है, जो 850 प्रति महिला 1000 पुरुष से भी कम पाया गया है। तो वो आपका रहेगा झुंझुनू, और उसके बाद नीचे आप देखेंगे तो सीकर रहेगा। 2011 के जनगणना के अनुसार निम्न में से कौन से कथन राजस्थान में लिंगानुपात के बारे में सही है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट कह रहा है कि 2011 में राजस्थान में लिंगानुपात राष्ट्रीय औसत से कम था। 943 से 928 कम ही है, तो ये बात तो बिल्कुल सही है। अगला है, देखो, 2011 में राजस्थान के सभी जिलों में लिंगानुपात 1000 से कम था। तो सही बात है। मैक्सिमम डूंगरपुर का था 994, तो बिल्कुल 1000 से कम ही था, ये बात भी बिल्कुल सही है। तीसरा देखो, 2011 में राजस्थान के सभी जिलों में ग्रामीण क्षेत्रों में लिंगानुपात 1000 से कम था। किसका, पाली जिले को छोड़कर, क्योंकि पाली जिले का 1003 था, और इसको छोड़ दिया जाए तो बाकी का 1000 से कम था। ये बात भी बिल्कुल सही है। किसकी बात कर रहा है, ये ग्रामीण एरिया की बात कर रहा है। और चौथा ऑप्शन देखो, 2011 में राजस्थान के सभी जिलों के शहरी क्षेत्रों में, सभी जिलों के कौन से क्षेत्र, शहरी क्षेत्रों में लिंगानुपात 1000 से कम था। और कह रहा है कि धौलपुर जिले के अलावा। क्यों भाई, धौलपुर का ज़्यादा था क्या ना, तो ये कथन आपका गलत है। इसका मतलब सही कौन सा हो जाएगा, 1, 2 और 3 आपका बिल्कुल राइट हो जाएंगे। अगला देखो भाई, राजस्थान की जनसंख्या 2011 के अनुसार निम्न में से कौन सा जिला यानी बाल लिंगानुपात में सर्वाधिक स्थान रखता है। तो वो आपका बांसवाड़ा, इसका बाल लिंगानुपात कितना है आपका 934 है। नेक्स्ट देखो, राजस्थान राज्य के 2001 से 11 के दौरान लिंगानुपात में कितने अंकों की वृद्धि हुई है। देखो, यहाँ पे लिंगानुपात की बात की है, और 2011 को कंपैरिजन कर रखा है 2001 से, तो यहाँ पे 7 की वृद्धि हुई है, तो ये आपका राइट आंसर रहेगा। तो ये अपनी आज की क्लास थी लिंगानुपात से संबंधित। मेरे ख्याल से राजस्थान की जनसंख्या 2011 में क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए। PDF में अभी सेंड कर रहा हूँ टेलीग्राम पे, इसी नाम से आप सर्च कर लेना। और बाकी इस चर्चा में इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय बाय।